उपस्थित है, अपन सब मिलके भगवान को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मान त्यागी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम। परमात्मा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक टिमकी नागपुर चलते आज श्रीमान जी पाल जी इनके स्थान में भगवान की चर्चा बैठक शुरू है। स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। मेरे श्रद्धेय महंत तेगी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। कार्यकर्ता जी, अध्यक्ष साहब, बाल गोपाल, इनका मेरा नमस्कार। इस मार्ग में दुखी चाहते हैं, दुखी का ही मार्ग है, सुखी का मार्ग नहीं है। इस मार्ग में आके अपन खूब आनंद है और खूब सुखी है। बाबा मैं तो बहुत सुखी हूँ भगवान, तुम्हारे मार्ग में नहीं रहती तो आज अपन बोल रही है ये भी नहीं दिखी रहती, क्योंकि बाबा के मार्ग में आकर मेरी एक बेटी है भगवान वो सुखी है और एक नाती भी हुआ। और चर मार्ग में नहीं आती थी तो सारा परिवार हमारा नष्ट हो गया रहता। बाबा की महान कृपा है और जागरूक शक्ति है, सत्य जागरूक शक्ति है अपने भगवान की। क्यों है कि जैसा गलती करोगे तो करंट कैसा लगता है, इस प्रकार का करंट लगता है इस मार्ग में। क्यों अभी पन्ना सेवाई ने मार्गदर्शन करी, खूब सुंदर अनुभव बताई उसने कि मेरे पति परमेश्वर एक बाटी अने दूध उठाई, उसने बासुंदी खाने गए, साइकिल खड़ी करे, दूध गिरा, परंतु उसमें अनुभव कितना बड़ा मिला कि थोड़ा सा दूध में बढ़ गया। और दूसरी बार जब बाबा हनुमान जी सामने आके बोल रहे 2 घंटे रहे और बोले कि मत जा धंधा करने, परंतु मानो लालची है। जब उन्हीं से अनुभव उसी समय मिल चुका था उनको कि थोड़ा सा दूध में पूरी चंद अने बाटप करे। और आज जब मना कर रहे थे बाबा, वो बोल रही थी शब्द को बोल रही करके मैं बोल रही बाबा, तब वही शब्द को ध्यान देते कि आज नहीं बांटूंगा तो मुझे कल मिल जाएगा, ऐसा कहना है। अरे अपने बुद्धि आती तो सच में वो बीमार गिरे, किस कारण गिरे ये तो मुझे भी नहीं पता, परंतु बाबा की महान जागरूक शक्ति है। क्योंकि अपन मानव समझते नहीं, उसी समय इतना ही समझना था कि बाबा आज ऐसा क्यों हला रहे कि भैया धंधा में मत जा, इसीलिए वापस आ जाना था। जब 2 घंटा बाबा बैठ के मना कर रहे थे तो आज अपनी भावना अपन का ही चाहता है तो वो बीमार है बोलते, लेकिन बाबा की कृपा ऐसी है कि बाबा को माफी मांगोगे तो बाबा अपने को तुरंत माफ भी करता है। क्यों माफ करते हैं कि अपन कैसे 36 देवी देवता जब अपन मानते थे तो अपन इसको बुलाते थे, राम को बुलाते थे, कहीं विष्णु को बुलाते थे, कहीं शंकर जी को बुलाते थे, कहीं इसको बुलाते थे। इसीलिए वो एक की एक अपनी रास्ता देखते थे कि ये जाएगा तो कहीं राम जाएगा, तो कहीं कृष्णा जाएगा, कहीं विष्णु जाएगा, ऐसा वो एक की एक रास्ता देखते थे। अपन एक भगवान को मानते हैं तो एक क्षण में अपने बाबा हनुमान जी अपने पास जहाँ अपन रहते हैं वहाँ अपना भगवान दौड़ के जरूर आते हैं। इसीलिए बाबा जब उन बाबा का अपन माफी मांगो भगवान अपने को माफ करता है, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि इस जागरूक शक्ति है, एक बहुत बड़ा अनुभव है। भाई ने साहब की बात बताई, एक अनुभव बहुत बड़ा था कि मंदाराम टेपकरन भाई भगवान में चली गई, लेकिन अपने घाट नंबर 3 का कुछ कार्यक्रम था हवन गुप्ता नगर में, उधर ही फुकट नगर के आगे कौन सा तो पंजाब लाइन में, वहाँ हवन थी। और मंदा दीदी मेरे को बोलते, भाई बोलते ये टी-शर्ट टाइट आ गई है तो मैं इतवारी से जाके वापस होती हूँ बोलते। तो मैं बोली ठीक है। मेरे पास उस समय मोबाइल भी नहीं था, मेरे पास उस समय पता नहीं मेरे पास 10 रुपया भी नहीं थे। तब मंदा दीदी तो गई इतवारी, परंतु वह कुछ चावल चुनना था, अपने गट नंबर 3 का कुछ कार्यक्रम था। काका जी बोलते हवन हुई, चलो बोलते सब सेवकिन वहाँ चावल चुनेंगे।
काका जी के घर तो गए, परंतु मंदा दीदी इतवारी चली गई और मैं अकेली थी, हम दोनों जन गए थे। परंतु मंदा दीदी कोई घर उधर आई नहीं, सीधी अपने घर आ गई। साइकिल थी उसकी, बहुत टाइम हो गया आई नहीं वो। मैं भगवान से खूब अर्जी कर रही, बाबा मंदा दीदी आई क्यों नहीं, साइकिल में कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, बाबा उसकी रक्षा करना, बाबा तुम उसकी रक्षा करना। मैं किसके साथ जाऊंगी, मेरे पास तो 10 रुपया भी नहीं है, उसके पास फोन भी नहीं है, ना मेरे पास नहीं है। मैं यह सोच रही, चावल जरूर चुन रही, परंतु अर्जी उसके लिए कर रही। परंतु उस समय उसने क्या की, भाजी पाला ली और उठाई साइकिल और अपने घर के ओर आ गई। परंतु शिव शक्ति बार के पास आई, उसके चक्का के आने कष्ट हो गया। दूसरे फिर जैसी सुधारी पैदल आई, जो भी आई होगी, परंतु घर के पास आई, ऐसे बाबा बैठ गए गोल साफ, आंखें बैठ गए गोल गोल ऐसे रास्ते में। फिर भी उसको लगा, मेरे को शब्द दी थी, मैं अर्जी भगवान को कर रही थी, सेवकी ने वह क्यों नहीं आई बाबा, क्यों नहीं आई। परंतु वह घर आके और मेरी पूजा और उसकी बबली बेटी उसको लेकर रिटर्न फिर गई। 9 बज गए टाइम को, और उस समय रात को 9 बज गए। मैं देख ही रही, सोच रही, देख रही इधर उधर, मंदा दीदी क्यों नहीं आई, भगवान मंदा दीदी क्यों नहीं आई, उसको कोई संकट तो नहीं आ गया, ऐसी मैं बोल रही। जैसी गई आरशिया भाई बताऊं क्या, बोलते मैंने बोली जल्दी बता भाई क्या हुआ तेरा, सब ठीक तो है। तो बोलते ठीक है, बोलते मैं तेरे को बताई नहीं, और मैं सीधी घर चली गई। लेकिन ऐसी ऐसी घटना हुई, मैंने बोली तूने सेवकी को शब्द दी, मैं तेरे तरफ ध्यान रख रही कब से कि जब क्यों नहीं आई बाबा, क्यों नहीं आई, तेरे को सांप आड़ा हुआ बैठा करके तू आई, बोली अगर तू आने वाली नहीं थी बिना बताए भी। इसीलिए अपन शब्द दो सेवक सेवकिन को तो अपन बोलना चाहिए, माफी मांग लेना चाहिए कि भाई मेरा टाइम मुझे इधर आ गई मैं, इसीलिए बड़े से सेवक मार्गदर्शन करेंगे। मैंने ज़्यादा टाइम ले ली, मैं इस चूकी की क्षमा मांगती, बाबा क्षमा करना, मेरे बोलने में जो भी चूकी हुई, प्रार्थना आने मैंने बोलने चालने में, मेरे घर परिवार में 15 दिन में जो भी चूकी हुई, भगवान मुझे माफ कर देना। आज बैठक इतनी सुंदर इनके घर पर हल्दी कुकू का कार्यक्रम है जगह जगह में, उस दिन टिमकी में भी हुई, खूब आनंद आया, भगवान की कृपा महान है। हल्दी कुकू आज इनके घर बैठक, खूब आनंद की बात है। इतने ही बोलकर मैं अपने समाप्त करती, मेरे बोलने में जो भी चूकी हुई मुझे क्षमा करेंगे भगवान, बाबा हनुमान जी मुझे क्षमा करेंगे, मेरे सदगुरु महान तेगी बाबा जुनते मुझे क्षमा करेंगे, मेरी वाराणसी आई शुद्ध मुझे क्षमा करेंगे, अध्यक्ष साहब बाल गोपाल जो भी मुझे क्षमा करेंगे। इतने ही बोलकर अपने शब्द करती हूँ। मरे अजिए भगवत नाम पर, मरे अजिए भगवत नाम पर, मरे अजिए भगवत नाम पर। सबको मेरा नमस्कार। हेड़ो संजय हेड़ो। झक्कर लेकर